एक बयान में सुन रही थी, वो ये कह रही हैं कि दिल्ली को हमने 6 महीने में चमका दिया है। 15 साल में एमसीडी में जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी वो हमने कर लिया है। मतलब अभी भी ये दिखा रहे हैं कि 6 महीने में हमने बड़ा काम कर दिया है। सर चुनाव है, मानती हूं अगले साल है, तब कर लीजिएगा, एक दूसरे पर आरोप लगा लीजिएगा। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो ये दिल्ली के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन चल रहा है। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। और अरे चुप करा लीजिए, कौन बीच में बोल रहा है भाई? आप ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे डिबेट नहीं होती है। मैं तो नहीं बोला था आपके बीच में। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है, दिल्ली स्वागत के लिए तैयार है। और दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली सरकार के सारे विभाग काम कर रहे हैं। चाहे आप देखिए कि दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी है, वो लगातार सड़कों का सौंदर्यीकरण कर रही है, सड़कों के किनारे पेंटिंग कर रही है, भारत के संस्कृति को दर्शाते हुए पेंटिंग कर रही है। दिल्ली के अंदर वन विभाग 2.5 लाख गमले लगा रहा है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे फूल उनको लगा रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर एमसीडी जिस तरीके से सफाई की व्यवस्था कर रही है वो काबिले तारीफ है। अब रही बात राजनीति की, तो देखिए अच्छा नहीं लगता कि एलजी साहब जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता सदरी पहनकर राजनीति के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। और जहां तक वरिष्ठ कार्यकर्ता क्या है, एलजी साहब जैसे कार्यकर्ता वो भारतीय जनता, अरे अच्छा, मतलब आप राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी, आप राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति सबको एक कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे वो मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। वो मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि चुनाव को लेकर ये सारी तैयारियां हो रही हैं, तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपको मोदी जी से पूछना चाहिए कि जिस तरीके से वो हर एक चीज को चुनावी माहौल बना देते हैं। हम तो कहते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि हाँ 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी की सफाई नहीं किया, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। और तो और 1 साल तो एलजी साहब का शासन था, 1 साल तक एलजी साहब एमसीडी चला रहे थे, उस वक्त भी कूड़े का ढेर। आदिल जी मुझे एक बात बताइएगा, मैं फिर शाजिया जी से रिएक्शन लूंगी। कर्नल सिंह भी कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी आदिल जी देखिए, मेरी बात सुनिए। आदिल जी मेरी बात तो सुनिए सर। भैया दिल्ली के लोगों को सफाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप किसी चीज को टेक ओवर करते हैं, आपने किसी घर को खरीदा और आपने उस घर को रेनोवेट कर दिया, रंग रोगन करा के नया कर दिया और ऐसा बता दिया कि भाई अब ये मेरे हाथ में है इसलिए मैं मजबूत कर रहा हूं इस घर को और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपने किसी को ये बता दिया तो क्या आप प्रचार कर रहे हैं ये कि भाई मैंने इस घर को बना दिया है, मैंने इस घर का प्रचार कर दिया है, मैंने इस घर का रंग रोगन कर दिया है? अगर देश को मजबूत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारत कैसे मजबूत हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, मुझे ये बताइए। मुझे इसका जवाब दे देता हूं, सुन लीजिएगा प्लीज। देखिए हम कहां कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि भैया एलजी साहब के पास भारतीय जनता पार्टी के 15 साल तक एमसीडी रही, 15 साल तक दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाया। 1 साल तो एलजी साहब को भी मिला, 1 साल तो एलजी का शासन रहा ना एमसीडी में, तो उन्होंने 1 साल में क्यों नहीं चमकाया? और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 6 महीने के अंदर दिल्ली को साफ सुथरा और चमका देती है, तो भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी जलन क्यों हो रही है? अरे भैया हमारे बड़े मन से बोलो कि हाँ दिल्ली के अंदर एमसीडी के। ठीक है शाजिया जी, आपको जलन हो रही है, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। फिर और मेहमान है रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगी दिल्ली की कि दिल्ली कितनी तैयार है। देखिए मुझे बहुत शर्म आती है जब इस तरह के लोगों से इस तरह की भाषा शैली का जो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से इनका तरीका है, अंदाजे बयां है, आपको सादिया जी शर्म आनी भी चाहिए। मुझे लगता है हमारे लेवल को, हम सबके भारत के लेवल को गिराता है। तो मैं इतना गिरना नहीं चाहती, मैं बहुत सी बातें कह सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ क्या तरह के इल्जाम संजय सिंह ने लगाए, फाउंटेन्स के बारे में क्या कहा उन्होंने, किस तरह से एलजी ने किया। नहीं, आपके बर्ताव पर आपके लिए मुझे शर्म आती है, आपके लिए आई फील एम्बैरेस्ड फॉर यू। आई फील एम्बैरेस्ड फॉर यू। क्रेडिट चोर लोगों को शर्म आनी आपके लिए जिस तरह से आप हैं उसको देखकर तो हम पूरा भारत शर्मसार है आपके जैसे लोगों की वजह से। जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप हाथ बढ़ा कर लड़ने को तैयार होते हैं, जिस तरह से हर चीज में आप बदसूरती ले आते हैं, जिस तरह से आपकी बदनीयती है हर चीज को लेकर, जिस तरह से आप झूठ बोलते हैं, जिस तरह आक्रमण करते रहते हैं, जिस तरह आप गाली गलौज करते हैं, जिस तरह आपकी व्यवस्था में इतनी कमी है, शिष्टाचार के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, वो शर्मसार करती है पूरे देश को। दिल्ली